नमस्कार दोस्तों, मैं अकबर सोलंकी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज सोलंकी पर। तो पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने 4P के बारे में बताया। आप लोगों को समझ बहुत शॉर्ट में मैंने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि उस तरह की वीडियो बहुत ज़्यादा है। मैं एक्चुअली आप देखने से ही समझ जाते होंगे कि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है भी एक्टिंग करने का और बोलने का। मैं सिंपल वे में बताता हूँ, सिंपल वे में समझाता हूँ। ना मैं एक्टर हूँ, ना मैं मोटिवेटर हूँ, ना बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। बस नॉलेज है, नॉलेज मैं शेयर करता हूँ आपसे सिंपल वे में। प्रोफेशनल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी इसी पे मैं चर्चा करने वाला था कि अभी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे मोटिवेटर और स्पीकर और ट्रेनर मिल जाएंगे। मैं भी देखता हूँ, उसमें बहुत सारे अच्छे भी हैं और रियल में वो मोटिवेशनल ट्रेनर और स्पीकर भी हैं। लेकिन उसमें से मैक्सिमम ज़्यादातर जो हैं वो बस ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर बन गए। उनको मैं बहुत सारों को तो जानता हूँ, लेकिन चलो, उनके पास कोई काम नहीं है तो यूट्यूब पे उनके पास एक्सपीरियंस था, उनको बोलना आता है, वो यहाँ पे आपको मोटिवेट और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और अब मैं और ज़्यादा इन सब के बारे में क्या बताऊं, चलो बीच में बात आ गई तो बता। और एक्चुअल क्या है कि मैं अपने बारे में भी मैं बता दूं, मुझे बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसे आया और अब तक क्यों हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, आपको शायद सुनने में अच्छा लगे और पसंद आए, तो मैं थोड़ा आपसे शेयर करता हूँ, शायद इससे भी आपको मोटिवेशन मिले। तो एक्चुअली मैं सन 2000 से पहले एक केबल ऑपरेटर था, और उससे पहले हमारी एक ड्राई क्लीनर्स की दुकान थी जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। और उससे पहले जो मेरी कैरियर का सपना था वो जॉब था एज ए इंजीनियर या डॉक्टर, जैसे सभी का होता है। जनरली मेरा भी वही था। तो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, करते करते मतलब जॉब तो मिली नहीं कोई भी इस तरह की, और मैं सीधे फिर अपने मतलब घर की जो अपने भाइयों की दुकान थी ड्राई क्लीनर्स, उसमें मैं लग गया। हमारी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी हो गए, और लेकिन उससे पेट नहीं भरता था। और अपने सपने, पता नहीं, जब इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं तो उनके सपने आसमान को छूते हैं। मेरे भी छूते थे, बड़े सपने सपने थे। तो वो वहाँ से मुझे लगा कि पूरा नहीं होगा, तो मैं एक सेकंड ऑप्शन की तलाश में था कि इस ड्राई क्लीन में रह के मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे नया नया ये केबल टीवी का बिजनेस दिखा, एकदम नया उस टाइम में था। लोग डिश एंटेना और सैटेलाइट और जी टीवी, स्टार टीवी, उस टाइम सिर्फ स्टार टीवी हुआ करता था। उस टाइम मैंने ये अपने छत पे वहीं दुकान के ऊपर एक डिश एंटेना लगाया और घर घर में स्टार टीवी का कनेक्शन देना शुरू कर दिया। काफ़ी अच्छा चला, लोग लाइन लगा के कनेक्शन लेते थे, नई चीज़ थी, धमाका हो गया। लोगों को लगा कि बस मैं तो अब लखपति हो गया, तो वाकई में हो गया था, कमाता था। स्टार टीवी के बाद जी टीवी आया। इस तरह से आज देख लीजिए केबल टीवी एक ज़रूरत बन चुकी है। लेकिन मिडिल 1998 के आसपास या 99 के आसपास मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि आने वाले 10-20 साल के बाद ये केबल टीवी का काम जो है, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति और कॉरपोरेट जगत के लोग इसमें आएंगे, और ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में हो जाएगा, बहुत कुछ चेंजिंग आ जाएगा। और मैंने ये 20 साल के बाद का चीज़ उस टाइम में सोच लिया था, और मैंने केबल टीवी के काम को मतलब ढिलाई दे दी। ढिलाई देने का मतलब कि लोग, कंपटीटर भी मेरे थे, काफ़ी कंपटीशन हुआ, मैं ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद वो धंधा भी मेरा
ख़त्म हो गया धीरे धीरे। और ड्राई क्लीन भी मैं अपने भाई के अंडर में दे चुका था उससे पहले। अब मेरे पास कोई काम नहीं था, बच्चे बड़े हो रहे थे, 2-3 बच्चे थे हमारे लड़के, और धीरे धीरे फिर ऐसे ही मैं बाहर खड़ा था, कुछ सोच रहा था खड़ा खड़ा कि क्या करूं आगे। तो मेरे पड़ोस में ही हमारे मित्र हैं, वो हालचाल पूछने लगे, और जिस तरह से प्रोस्पेक्टिंग होता है वो मैं बाद में समझा। हालचाल पूछे, क्या बात है क्या है, हमने बोला यार काम धंधा है नहीं। तो बोला आपका तो केबल टीवी बहुत अच्छा चलता था। मैं बोला देखो कंपटीशन का दौर है और उसमें चेंजिंग फ्यूचर नहीं नज़र आया मेरे को, कि फ्यूचर बहुत ख़राब है। मेरे दिमाग में ये बैठ गई, तो उसको मैंने कंपटीशन होने की वजह से करीब करीब बंद ही कर दिया। अपने स्टाफ को दे दिया, वो जो भी ला के देता है वो लेता हूँ, जब तक देगा ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। तो वो बोला कि एक काम है जो आप साइड में कर सकते हो। मैं बोला हाँ, एक काम मेरा होता तो कंपटीशन में लड़ लेता है, लेकिन अभी मेरा पूरा परिवार उसी पे डिपेंड है, और कंपटीशन ऐसा हो गया है कि ज़ीरो इनकम की नौबत है। यानी सेफ्टी बोल के जो सिक्योरिटी होती है उस धंधे में नहीं थी। इनकम तो था, और काम फुल टाइम काम करना पड़ता था, रात में भी उठ के जाना पड़ता था, तो वो भी मेरे को करने लगा था। लेकिन पैसा चूँकि आता था, इसलिए जैसे सभी लोग करते हैं पैसे के पीछे भागते हैं, मैं भी भाग रहा था। लेकिन जब ये उस दिन मैंने प्लान देखा, उससे पहले मेरे को कोई प्रोडक्ट इस कंपनी का मैं नाम ले सकता हूँ अब, क्यों वो कंपनी थी सब इंडिया में सबसे पहले इनडायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग को जो इंट्रोड्यूस किया है, जो पहचान दिया है, वो कॉरपोरेट जगत की और बहुत बड़ी कंपनी, वर्ल्ड लेवल क्लास की एमवे इंडिया इंटरप्राइजेस थी। उसका प्लान मैंने सन 2000 में देखा, और देखते ही जो मेरे मतलब सपने थे और जो मेरी ख्वाहिश थी वो उसमें नज़र आ गया मेरे को साक्षात। मेरे को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो प्लान दिखा रहे थे वो खुद एक और मतलब पर्सनल ऑफिसर थे अच्छे ग्रेड में। मतलब जब ये इतना बड़ा पर्सनल ऑफिसर टाटा का इस काम को कर रहा है, तो वाकई में ये काम तो, अब जब ये प्लान भी इतना अच्छा लग रहा है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। मैंने साइन अप किया और स्टार्ट कर दिया। तो आज जितनी भी चीज़ें ट्रेनिंग में आप सुनते हैं वो एमवे इंडिया की देन है। उनके 16 मतलब सपोर्ट सिस्टम चलते हैं। अभी तो एक ये जो कम है, तो उसमें 16 सिस्टम थे, जिसमें मैं ज्वाइन किया वो नेटवर्क 21 था। 3 साल 4 साल किया, लेकिन काम नहीं हुआ। टोटल 4 बेसिक और 8 कोर स्टेप सारा मैं करता था, किताबें भी पढ़ी। आज जो मैं बोल पा रहा हूँ ये उसी की देन है। मैंने इतनी किताबें पढ़ी है, इतना टेप सुने हैं, इतनी रिकॉर्डिंग सुनी है डायमंड्स की, कि मेरे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी बातें हैं। तो आपको भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें इससे रिलेटेड, और किसी सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ सुने कि वो कैसे सक्सेसफुल है, और उसको फॉलो करें। और वो कैसे बोलते हैं उसको बार बार जब आप सुनेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो आ जाएगा, और आप भी उस तरह से बोलना शुरू कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बोलना नहीं आता, तो ये मुझे भी नहीं आता था और उनको भी नहीं आता था, लेकिन लोग सुनते 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 ये आ जाता है। इसकी आप एक मिसाल मैं देता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो गुनगुनाते हैं, कम से कम बाथरूम में तो गुनगुनाते हैं, गाना गाने लगते हैं। लेकिन वो उनसे पूछो कि आप क्या गायक हो, तो बोलेंगे नहीं। आपको गाना आता है, बोलेंगे नहीं। अब वाकई में आप उनसे पूछो, जब गाना नहीं आता और आप गायक नहीं होते तो गाते कैसे हो, आपके मुंह से गाना कैसे निकलता है? क्योंकि वो गाना उन्होंने कहीं ना कहीं बार बार टीवी में, रेडियो में सुना होता है। और एक बच्चे को भी आप देखेंगे जो बार बार कुछ सुनता है वो उसको गाने लगता है या बोलने लगता है। तो यही वजह है कि
मुंह से उस तरह के गाने और बोली आपसे निकलने लगती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, जो मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने की। मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, एक सीरीज़ में बताऊंगा आपको। मेरे 20 या 21 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग में। इसमें मैंने क्या क्या पाया और क्या क्या खोया, मैंने क्या गलतियां की, मैं क्यों नहीं ज़्यादा दूर कामयाबी की तरफ जा सका, वो मैं सारी बातें आपसे शेयर करूंगा। और आज बस इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके दूसरे पार्ट में। चलो हाथों में हाथ पकड़ के यूं चले, हर लम्हों को ले साथ मिटा दे फासले।